तो क्या करना है हमको, नेक्स्ट फ्रैक्शन को एक बार फिर से पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। फ्रैक्शन कब यूज़ होते हैं, फ्रैक्शन का जो हम लोग बार बार फ्रैक्शन फ्रैक्शन बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन यूज़ क्या होता है, फ्रैक्शन है क्या। तो फ्रैक्शन सिंपली यही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़, चाहे ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, मफलर, ग्रुप ऑफ पीपल, पीपल, एप्पल, या फिर एप्पल, ग्रेप, कोई भी चीज़, चाहे मनी हुआ, ठीक है, कुछ भी चीज़, एनीथिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, क्या, एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, इसको अगर हम इक्वल पार्ट्स, में बांटे, इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दें तो वो फ्रैक्शन कहलाता है। तो हम फ्रैक्शन का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। देन वी विल टॉक, अबाउट फ्रैक्शन। रेड पेन नहीं, ब्लू लेते हैं, हाँ। तब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा थिकनेस, हाँ। देन वी विल टॉक अबाउट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। क्या बोला कि अब जब भी फ्रैक्शन का बात तभी हम करेंगे, थोड़ा लाइट कलर है, जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का अगर हम उस ऑब्जेक्ट को, एनी ऑब्जेक्ट को अगर हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं तो वी विल टॉक तब अबाउट, हम फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। और ये कलर बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, तो हम कुछ अलग कलर लेंगे। क्या ले, येलो, येलो, ग्रीन, ग्रीन, येलो तो है ही, ग्रीन, ग्रीन, यही रखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर। बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, दिस थिंग, इक्वल पार्ट्स में रहना चाहिए, इट शुड बी इक्वल पार्ट, नहीं तो वो फ्रैक्शन नहीं है। इक्वल पार्ट्स। पार्ट, बट सर 1/3 कैसे करते हैं वो एक बार दिखाइए ना हाँ मुझे। वही बता रहा हूँ, इक्वल पार्ट से बांटना है किसी भी ऑब्जेक्ट को। अब हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, सर कर लीजिए और 1/3 में बांट कर चलो इसमें दिखाइए। देखते हैं। जैसे एक सर्कल एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, हमने बोला कि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, 3 भागों, तो इसको इक्वल पार्ट डिवाइड करते हैं। अभी सिंपली लेते हैं कि मानते हैं 2 इक्वल पार्ट में बांटा हमने, तो 2 इक्वल पार्ट क्या हो गया, एक ऐसे है, एक हाफ, ये, हाफ, तो 1 ये हो बाय गया। 2 हाफ, तो यानी जब पूरा कंप्लीट जब था तब था वो 1, 1 ठीक है, 1 मतलब कंप्लीट, होल, 1 मीन्स, यस, 1 मीन्स कंप्लीट पार्ट, ठीक है, कंप्लीट होल, ये इसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो ये सर्कल था, अब हमने क्या किया, 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। क्या किया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया इसको। तो अब दोनों ही पार्ट क्या है, ये वाला 1/2 पार्ट और ये वाला 1/2 पार्ट क्या है, इक्वल हो 1/2, गया। हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे 1/2, कि 1, कैसे बोलेंगे, 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 इसका मतलब क्या है। 1 सर्कल में 2 भाग डिवाइड कर दिए गए। हाँ, तो ये जो 2 इक्वल पार्ट्स है हमारे, 2 इक्वल पार्ट्स, ये आ गया, ये 2 इक्वल पार्ट्स, और आउट ऑफ विच आई एम टॉकिंग अबाउट, जस्ट इसको इस तरह लो कि मैं इस हाफ पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो 1 है, ये 1 आ गया ऊपर। सिमिलरली ये जो दूसरा पार्ट है, ये वाला, दिस इज ऑल्सो 1, 1/2, बट अभी 1, हाँ 1/2 है। ठीक है। ये 1/2 ये वाला पोर्शन, और दूसरा वाला दिस इज ऑल्सो 1/2, इक्वल है। ठीक है, और दोनों इक्वल ही होना चाहिए, तभी फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट काम करता है। तो 1/3 कैसे डिवाइड करेगी इक्वली? कोई बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए, जस्ट इमेजिन करो, देखो तुमको 1/3 है ना, एक तो पहले सिंपल सर्कल वाला लेते हैं, कहाँ गया,
कि एक सर्कल लिया, मैं इसको एक सेंटर इसका है, लो। बट ये तो इक्वल पार्ट नहीं हुआ। मैं डिज़ाइन बनाने में वैसे हो रहा है, लेकिन तुम परफेक्टली बनाओगे तो बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको एक बार बताया था ना मैं कि कितना कितना एंगल होता है, ये एंगल कितना होता है बेटा? 90। 90 ये था, 90 ये एंगल था। और ये पूरा कंप्लीट कितना हुआ? ये 180। 180। कैसे? 90 ये हुआ और 90 ये, तो 90 मिलके कितना हो गया ये? 180। 180। 9 9 जा 9 1 9 हाँ, फिर ये भी कितना है? 90। और ये भी कितना है? 90। 90। टोटल कितना डिग्री हो गया? 90 प्लस 90 प्लस 90 360 डिग्री, ठीक है। तो यानी हमें एक चीज़ क्या समझ में आया, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ फ्रैक्शन से बाहर, ऐसी याद आ गई तो बता देता हूँ, ठीक है। किसी भी पॉइंट आपने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में सिखाया था हाँ सिखाया था कराते ना, तो वक्त। जैसे कोई पॉइंट से एक लाइन खींचते हैं और हम यहाँ मूव करना शुरू करते हैं, यहाँ से मूव कर रहे हैं, 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 और वापस हम कहाँ, जहाँ चले थे वहाँ पहुँच गए। तो जैसे क्लॉक होता है। हाँ, क्लॉक करो, एंटी क्लॉक करो, जैसे भी चलो। तो टोटल कितना डिग्री हम पूरा करते हैं? 360 डिग्री, जैसे अर्थ करता है। फुल रोटेशन मतलब 360, ठीक है। तो यानी ये जो सेंटर पॉइंट है आपका, यहाँ भी तो मानते हैं ये लाइन ले लिया हमने, तो इस लाइन के चारों ओर की अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आऊँगा तो कितना डिग्री होगा? 360। क्या होगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री। अब 360 को मुझे इक्वल पार्ट में बांटना है, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 360 3 इक्वल पार्ट में बांटना है, तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से, तो क्या होगा? काटो यहाँ पे, 3 1 जा, 3 1 जा यहाँ से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा, 0 जा, और ये डिग्री का डिग्री आ गया, 3 1 जा 3 कट गया, तो कितना हो गया? 120 डिग्री। तो यानी जो ईच डिग्री हुआ, ये डिग्री मतलब एंगल को जैसे कैसे मनी का कैसे है, मनी का क्या है? रुपीज़। वेट का? वेट का ग्राम, डिस्टेंस का? किलोमीटर, मीटर। मीटर। ठीक है, तो वैसे ही जो इस एंगल को नापने का होता है डिग्री। एंगल क्या होता है? किसी भी दो स्ट्रेट लाइन के बीच में जो गैप है, इसको नापने का, कितना गैप है। तो हम जैसे बोलेंगे कि एक आदमी इधर देख रहा है मान लेते हैं, और एक आदमी इधर देख रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि भाई दोनों तो एक साइड में नहीं देख रहा, तो तुम पूछो कितना कितना डिस्टेंस में देख रहा है वो लोग, तो हम लोग बोलेंगे एक का फेस इधर है और एक का फेस इधर है, तो बोलेंगे कितना डिग्री का डिफरेंस है, तो 90 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। क्लियर ये चीज़ें? तो 90 डिग्री कैसे बना है? सिंपली हमने क्या किया, एक सर्किल लिया, कुछ नहीं है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है ये, एक सर्किल लिया हमने, उसको पॉइंट लिया एक, और इसमें हमने 360 लाइन खींचना शुरू किया। कैसे? जस्ट इमेजिन करो ये घड़ी है, घड़ी में कितने कितने नंबर्स हैं? 12। तो हमने क्या किया, 12 इक्वल पार्ट्स में बांटा। कैसे? ये ठीक है। तो हमें कितना कितना गैप करना था इसमें? 12 इक्वल पार्ट्स। 12 इक्वल पार्ट्स कौन कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 इक्वल पार्ट से बांट दिया हमने। तो 12 इक्वल पार्ट्स को हमें बांटने के लिए क्या करना पड़ा कि हमने जितना इक्वल पार्ट से बांटना है उतना पार्ट से बांट दिया हमने। इन द सेम वे हमने फिर बोला कि नहीं, एक काम करो भाई, तुम इसको 360 इक्वल पार्ट में बांटो। तो कैसे बांटेंगे हम लोग फिर? हम 360 बैठ कर तो नहीं बनाएंगे ना ऐसे। नहीं, वो बनाएंगे, वैसे ही बनाएंगे, करते जाएंगे, ऐसे होते जाएगा बहुत पतला होते जाएगा। तो जस्ट इमेजिन करो कि टोटल जो गैप, इसमें टोटल कितने संख्या बने? 360। यानी 1 से शुरू करेंगे, 2 ऐसे करते आएंगे, ऐसे करते यहाँ पे आएंगे, 180 पार्ट हो जाएगा ये, ऐसे करते यहाँ 181, ऐसे करते 270, ऐसे करते यहाँ पे आएगा 260 पार्ट टोटल। 360 पार्ट्स। और ईच पार्ट को हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। 1 डिग्री। बट इतना बड़ा
करने से वो समझ में आएगा कि क्यों क्यों 360 बांटा गया। जैसे 12 बांटा गया तो कोई कारण से बांटा गया ना 12 पार्ट में। इन द सेम वे यहाँ भी हम 360 टाइम्स उसको बांट देंगे। अपना मन, मेरा मन कितना कितना भी बांटूँ, मैं स्केल लेके मैं काटते जा रहा हूँ। समझ में आया? स्केल लेके मैं काटते चला गया। जैसे बोला कि अच्छा भाई ये एक सर्कल है, समझना है इसको, ठीक है। तुमको एक सर्कल दिया किसी ने, बोला भाई इसका 2 इक्वल पार्ट बांट दो ना, ओके। और कुछ नहीं, 4 इक्वल पार्ट बांटो, ओके। नहीं 6 इक्वल पार्ट बांटो, तो मतलब 8 इक्वल पार्ट बांटो, ओके। और कुछ 16 इक्वल पार्ट बांटो, ओके। 360 तो ऐसे ही बोलते जा रहा है, वो बीच बीच में लाइन खींचे जा रहा है, हो गया। तो एक समय ऐसा आएगा कि 360 पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ पे। तो ईच को क्या बोलते हैं यहाँ पे अब? ईच पार्ट इज 1 डिग्री। और डिग्री जैसे हम लोग रुपीज़ कैसे लिखते हैं, रुपीज़ के लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं, वैसे वैसे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये कितना है, उसको हम लोग ऐसे डिग्री यूज़ करते हैं। डॉट छोटा सा सर्किल है, ऊपर नंबर के ऊपर ऐसे लिखे, जैसे मानते हैं 45 डिग्री, डिग्री ऊपर लिखेंगे ऐसे। क्लियर? बिल्कुल। तो ये हुआ इस तरह से डिग्री। तो अगर हम इसको ये बात करें 90 डिग्री, समझ में आ गया कि यहाँ पे मतलब कितने पार्ट है इक्वल, कितने इक्वल पार्ट है बांटा हुआ है यहाँ पे? 90 इक्वल पार्ट से बांटा हुआ है। अगर मैं बोलूँ कि ये है 45 डिग्री, तो मतलब कितने इक्वल पार्ट से बांटा हुआ है ये? 45। सिंपल है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन मेरा छूट गया था, अभी मुझे समझ में आया, ये इसको कैसे करना है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ देखो, समझो कि एक सर्किल है। अगर तो आपसे बार बार बोल रहे ना कि 3 इक्वल पार्ट में कैसे बांटेंगे, तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक लाइन खींचेंगे। देखो अब एक सर्किल को मैं इक्वल पार्ट में बांटना चाहता हूँ। कितना इक्वल पार्ट में बांटना है? 3। तो मैं एक सेंटर लूँगा। सेंटर समझ में आता है सर्किल का क्या होता है? सेंटर, वो जो बीच होता है ना? हाँ। तो सेंटर का मतलब होता है किसी भी सर्किल का, जैसे मानते हैं इसको क्या बोलते हैं? सेंटर। सेंटर का मतलब क्या होता है कि इस पॉइंट से आप इस सर्किल पे कोई भी पॉइंट लो, उसका ये कुछ डिस्टेंस, रिश्तेदार हो गई, ये डिस्टेंस इक्वल है। जैसे मानते ये पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट ये लिया, ये पॉइंट एक लिया और एक पॉइंट ये लिया, तो इसके बीच का भी डिस्टेंस होगा कुछ। इस डिस्टेंस का नाम मान लेते हैं d है, d1। इसका नाम है d2। इस पॉइंट का नाम है 1, इस पॉइंट का नाम 2। ठीक है। तो ये जो d1 है इक्वल टू d2, मतलब क्या, ये जो डिस्टेंस है ये इसके बराबर है। कोई और पॉइंट लो तुम, पॉइंट 3, इस सेंटर से इसका डिस्टेंस नापेंगे, स्ट्रेट लाइन। इसका डिस्टेंस मान लेते हैं, इसको बोलते हैं d3। तो d1, d2 और d3 भी बराबर है, सारे पॉइंट बराबर हैं। तभी तो बीच में हुआ ना। बीच का मतलब क्या होता है कि वो सभी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, तभी तो बीच में हुआ ना वो। क्लियर हो रहा है? हाँ। जैसे घड़ी है, जो घड़ी है उसमें ये जो जहाँ पे जो सुई लगा हुआ है वो सेंटर में है ना, हाँ। तभी तो वो घूम रहा है घड़ी का सुई। तो हर जगह इक्वल डिस्टेंस में ही रहता है, देखो हमेशा हमेशा रहता है ना इससे, हर जगह इक्वल डिस्टेंस, इसलिए वो सेंटर है। क्लियर हुआ? तो हम क्या करेंगे, आप बार बार मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो कि सर मुझे मुझे 3 इक्वल पार्ट है बांटना है, तो कैसे बांटेंगे हम? सिंपली क्या करेंगे, एक सर्किल लिया, सेंटर पे जाएंगे, सेंटर बीच में होता है, सेंटर मतलब बीच ही। ठीक है। अब वहाँ से एक कोई भी एक लाइन खींच देंगे। इसको क्या बोलते हैं, इस लाइन को बेटा? 1D। ये आपको कभी कभी ओलंपियाड में आ जाएगा इस तरह से। 1D। सेंटर से, सेंटर का जो सरफेस है उस पर जो लाइन खींचेंगे हम, स्ट्रेट लाइन, इसको क्या बोलते हैं? 1D। रेडियस। ओ, ये क्या होता है? डिस्टेंस। अगर आपको बोलेगा कि एक सर्किल खींचो, इसको भी मिटाता हूँ मैं, समझ में आया? तो इसे क्या बोलते हैं? रेडियस। रेडियस मतलब क्या होता है? रेडियस बोलेगा डिस्टेंस। अगर मैं आपसे बोलूँ, एक क्वेश्चन है आपसे, ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ ए सर्किल। ओके। ठीक है। तो ड्रॉ ए सर्किल जिसने बोला, तो आप तो ये बना दिया सर्किल आपने। कोई बोलेगा ये बनाया हमने, कोई बोलेगा ये भी तो सर्किल है। तो कौन सा सही आंसर है फिर? सही आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ड्रॉ ए सर्किल के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन, सारे आंसर सही हैं।
बट अब इसमें क्वेश्चन चेंज कर दिया उसने। वो बोल रहा है कि ड्रॉ ए सर्किल हुज रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। तो अब क्या कर रहा है, अब आप बोलोगे ठीक है ओके मैंने ऐसे बना दिया, लो एक बोल रहा है लो हमने ये बना दिया, कौन सा सही है इसमें? तो हम चेक तो करेंगे। ओवल है, हम्म ये तो ओवल है। ओवल मतलब उस तरह मत सोचो, मैंने जैसे बना रहा हूँ ये, जैसे किसने बना दिया ये, तो कौन सा सही है? तो हम बोलेंगे कि मेन जो पॉइंट है यहाँ पे बोल रहा है रेडियस शुड बी 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होता है, हम क्या करेंगे सिंपली एक पॉइंट, कैसे फिर ड्रॉ कैसे करेंगे एक्चुअली में, एक पॉइंट लेंगे वहाँ से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। ये 1 सेंटीमीटर। हाँ 1 सेंटीमीटर ले लिया, जो भी है, मान लिया कि ये 1 सेंटीमीटर है, इससे और छोटा होता है लेकिन बनाने के लिए आपको बता रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर ले लिया। अब इससे लेके कॉम्पास से लेके हम इस यहाँ पे एक पॉइंट को होल्ड करेंगे और यहाँ से ऐसे, मतलब हमें क्या बोलते हैं स्केल से देखना पड़ेगा ये 1 हाँ। सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर। क्यों? तो ये जो रेडियस क्या हो गया 1 सेंटीमीटर, तो ये जो है दिस इज सर्किल विद रेडियस 1 सेंटीमीटर। समझ में? तो रेडियस का मतलब क्या हुआ? रेडियस का मतलब क्या? Distance. डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस? सेंटर सेंटर का। सेंटर का किस मतलब क्या है? सेंटर किसको बोलते हैं हम लोग? अभी अभी हम लोग बात किया ना, सेंटर क्या है? बीच। तो बीच किससे? बीच जो बाकी सारे के सारे जो पॉइंट है ना यहाँ पे इस पे रखे, उनसे वो कितना दूर है। तो रेडियस तुमको बताता है कि उन सभी पॉइंट से ये सेंटर कितना दूर है, 1 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट इससे भी 1 सेंटीमीटर दूर है, 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 सबसे 1 सेंटीमीटर दूर है। बट अगर ये यहाँ पर हुआ तो ये इससे अलग है, ये हाँ तो वो इससे नहीं अलग होगा। है। रेडियस किसी भी सर्कल का रेडियस एक ही होता है। वो रेडियस होगा ही नहीं। समझ में? रेडियस एक ही है। और रेडियस क्या है? सेंटर से जो आप सर्कल का जो सरफेस है, पेरीफेरी जिसको बोलते हैं, उसका कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस, कोई भी पॉइंट ले लो, स्टेट डिस्टेंस, यहाँ इसका इतना डिस्टेंस है, दिस इज रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज रेडियस। रेडियस। और अगर रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी रेडियस। तो डायमीटर आ जाता है। डायमीटर क्या है बेटा? कुछ नहीं, सिंपल। इसी रेडियस, जो रेडियस जा रहा है ना, ये यहाँ से रेडियस जा रहा है यहाँ तक, बोलता है अच्छा हम यहाँ रुकेंगे नहीं, हमको इसका अपोजिट पार्ट में ले जाओ। ये चलते चला गया ये। तो ये जो 2 डिस्टेंस है, तो मतलब ये चलते जाता है। स्ट्रेट चलेगा। जैसे एक होता है ना मिरर इमेज, याद है? हाँ, तो हमने क्या किया, ये बोल रहा है कि भाई मैं यहाँ पॉइंट हूँ, मेरा मिरर इमेज कहाँ है? तो बोल रहा है मैं यहाँ हूँ भाई। तो बोल रहा है अच्छा हम दोनों का डिस्टेंस कितना है? तो बोलेगा हम दोनों का डिस्टेंस 2 टाइम्स रेडियस। सही है? कैसे? देखो यहाँ पे दिमाग लगाओ। 1 cm। हाँ तो यहाँ से यहाँ आने में क्या इतना लगा उसको? 1 रेडियस। हाँ, क्लियर? यहाँ से यहाँ आने में कितना लगा उसको? 1 रेडियस। 1 सेंटीमीटर रेडियस। फिर वापस इस सेंटर से फिर उस पॉइंट में जाने में कितना लगेगा इसको? 1 सेंट। क्योंकि रेडियस, ये भी तो रेडियस ही है ना, हाँ, ये भी रेडियस है आर, ये भी रेडियस है आर। टोटल कितना हो गया? आर प्लस आर कितना हो गया? 2R। 2 टाइम्स आर। ये 1R, ये 1R, ये हाँ 2 आर हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? दिस 2 आर इज इस सर्कल का डायमीटर। डायमीटर। ओ डायमीटर। तो मिरर इमेज टाइप हाँ, मिरर इमेज पॉइंट्स को जोड़ता है वो। पॉइंट्स मिरर इमेज। और ये डिस्टेंस सबसे बिगेस्ट डिस्टेंस है, इससे छोटा डिस्टेंस नहीं होता, इससे बड़ा डिस्टेंस सर्किल में नहीं होता। मतलब बड़ा सर्कल बना है तो फिर बड़ा वो डिस्टेंस। बड़ा तो सर्कल बदल गया ना। हाँ। एक सर्किल आपको फिक्स कर दिया तो उसमें डायमीटर सबसे बड़ा डिस्टेंस है, उसमें उससे बड़ा कोई डिस्टेंस नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको समझो, बट रेडियो, हम लोग फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं लेकिन सर्किल कोई बात नहीं, ज्योमेट्री में काम आएगा। रेडियो मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना होता है? ये देखो, ठीक है, एक सर्किल ले लिया हमने, इसका सेंटर बना दिया मैंने ये, ठीक है। कोई एक पॉइंट ले लो, ये इसका मिरर इमेज कहाँ होगा? यहाँ होगा इसका मिरर इमेज कि यहाँ होगा? ये जहाँ पर है वहाँ पर होगा, ये मिडल केस में तो ये हाँ, तो जो 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 आपका मिरर इमेज बनेगा ना,
वो मिरर इमेज सर्किल सेंटर से ही जाना चाहिए, ये नियम है। तो यहाँ से पहले वो यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ से सीधा देखेगा वो यहाँ से डायरेक्ट नहीं देख सकता, ये डायमीटर नहीं है। अब तो ये बताओ, ये वाला बड़ा है कि ये बड़ा है? ये या फिर ये कौन सा बड़ा है? ये वाला ज्यादा बड़ा। अब मान लेते हैं कि मैं बोल रहा हूँ नहीं मिरर इमेज यहाँ है, तो ये बताओ कि एक और यहाँ से पॉइंट खींचो, बोल रहा है हम है मिरर इमेज, ये बोल रहा है नहीं हम है, ये बोल रहा है नहीं हम है, ये बोल रहा है हम है, सब ये बोल रहे हैं कि ये हम है हम है, ये बोल रहा है हम है मिरर इमेज, ये बोल रहा है हम है हम है। कंफ्यूज खा गई। मैं भी कंफ्यूज आ गई। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे कि रुको हम बताते हैं कौन है। जो लाइन क्या, जो लाइन इस पॉइंट से जाके सेंटर से जो जा रहा है वही मेरा मिरर इमेज है। तो ये लोग बोल रहे हैं अरे यार हम तो सेंटर से नहीं जा रहे हैं, हम तो सेंटर से नहीं जा रहे हैं, हम तो सेंटर से नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ये लोग तो इसका मिरर इमेज नहीं होगा, तो ये लोग सब रोने लगा। क्या किया? रोने लगा, आंसू आने लगे उनके, ऐसे हो गया कि हम लोग का तो मिरर इमेज नहीं है। फिर ये बोलता है कि डोंट वरी, तुम सबका भी मिरर इमेज है। तो बोलता कैसे? बोला तुम्हारा मिरर इमेज कहाँ मिलेगा तुमको, तुम्हारा मिरर इमेज मिलेगा तुम्हारे सामने। बोला कैसे ढूंढे हम? तो बोलता है रुको, इसको बोलता है कि देखो तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा मिरर इमेज कैसे होगा, तुम मेरे थ्रू जाओ, सेंटर के थ्रू जाओ और वहाँ सामने देख लो, ये है तुम्हारा मिरर इमेज। इसको बोल रहा है भाई तू भी मत रो, तुमको कैसे, मेरे थ्रू जाओ स्ट्रेट और वहाँ सीधा निकल जाओ, ये है तुम्हारा मिरर इमेज। इसको बोल रहा है तुम मेरे थ्रू जाओ और सामने चले जाओ, ये है तुम्हारा मिरर इमेज। सिवाय हिला। इसका भी तो यही है ना, इसका भी तो किसने भी क्या किया, यहाँ से गया, यहाँ से यहाँ गया, सबका तिरछा है, बस इसका स्ट्रेट। सबका स्ट्रेट है, कहाँ तिरछा है? ये देखिए, ओ हाँ सब तो स्ट्रेट हुआ ना, और ये सभी डायमीटर है। क्यों? क्योंकि ये इस पॉइंट का मिरर इमेज इससे मिला रहा है और कहाँ से गुजर रहा है, सेंटर से। तो दिस इज ऑल्सो डायमीटर, दिस इज ऑल्सो डायमीटर, दिस इज ऑल्सो डायमीटर, और ये सारे इक्वल डिस्टेंस है, सभी बराबर है। देखो ध्यान से, मालूम पड़ रहा है ना, सब इक्वल है। तो फिर क्या हो गया, फिर ये बोला अरे हैप्पी ये। आपने इसकी आंखें सूजे सूजे क्यों बना दी? आपकी इसकी आंखें सूजी सूजी क्यों बना दी? देखिए ठीक है, वहाँ रो रहा था ना पहले, तो आंखें सूज गई उसकी। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हो गया? डायमीटर और रेडियस। तो डायमीटर का डिस्टेंस कितना होता है रेडियस से? 1 cm ज़्यादा। सीएम तो हमने बोल दिया ना। वैसे कितना, अगर रेडियस मान लेते हैं 5 cm है, तो डायमीटर कितना होगा? 10 cm होना चाहिए। पक्का? डबल हो जाएगा। अगर रेडियस 50 cm है, तो डायमीटर 100 cm। ठीक है, डबल हो जाता है। अगर डायमीटर है 50 cm, तो रेडियस कितना होगा? तो उसका क्या बोलते, उसका आधा क्या होता है? 25 cm। क्लियर? तो यही था सर्कल में, यही पॉइंट याद रखने पड़ते हैं। उल्टा करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर, समझना है? 2-3 पॉइंट, एक सेंटर होता है उसमें, एक रेडियस है, डायमीटर है बस, और एक पेरिफेरी है, जब जरूरत पड़ेगा आपको मैं बता दूंगा। तो ये तो हो गया, बिना मतलब का हम लोग सर्किल पढ़ने लगे। तो सर्किल इसलिए पढ़े हम लोग क्योंकि वो बाद में भी काम आ जाए। सर्किल बहुत जगह इमेज आएगा बार बार, तो कंफ्यूज करता है तुमको। एक बार जिससे तुमको डर लगता है ना, उससे लड़ लो तो अपने आप ठीक हो जाएगा। पर स्क्वायर का कुछ नहीं होता। स्क्वायर का तो पता ही है आपको, ऐसे ये हाइट होता है। स्क्वायर तो इजी है, सर्किल टफ पड़ता है बच्चों को, क्योंकि वो कर्व्ड साइड है। हाँ इसीलिए। ठीक है, और डिग्री भी होता है ना इसमें, डिग्री के बारे में आइडिया लोगों को नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस पे आते हैं कि आपने बोला ना कि मुझे 3 इक्वल पार्ट से बांटना है, तो अब मैं 3 इक्वल पार्ट से बांटेंगे। एक सर्किल लिया, एक सेंटर लिया। क्लियर? सारे शब्द समझ में आ रहे हैं, सारे वर्ड्स। यहाँ से एक रेडियस खींच दिया। ठीक है, क्लियर? हाँ। अब हम बोलेंगे कि 3 इक्वल पार्ट्स, तो टोटल जो ये है डिग्री, कितना डिग्री टोटल? 360 डिग्री। 360 डिग्री। अगर मैं 3 इक्वल पार्ट में बांटना है, तो कितना डिग्री होना चाहिए एक सबका?
120। 120 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 120 डिग्री मान नापेंगे, यहाँ आएगा। लो, फिर यहाँ से 120 नापना शुरू करेंगे, और ये तीनों डिग्री कितना होगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री। ये तीनों के तीनों क्या है, 360। इक्वल है आपस में। हाँ इक्वल तो है, बट मुझे एक डाउट है बस। दिस थिंग तो ये बड़ा है और ये छोटा है। अरे तो मैं ड्राइंग बनाया इसलिए लग रहा है ना, मेरे पास कॉम्पास नहीं है ना प्रॉपर बनाने के लिए, मैं सर्कल थोड़ी बना रहा हूँ उसमें। इसमें है नहीं। अच्छा रुको, देखो तो इसमें ऐसा बनाने का है नहीं बेटा। तो ये क्या है? देखो सर्कल बन गया, ठीक है, क्लियर। इसका एक सेंटर पॉइंट होगा, क्लियर। अब इसमें हम ये क्या है? इसमें एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। हाँ। फिर एक और लाइन खींचेंगे, क्या गया ये लाइन, ठीक है। और एक और लाइन खींच देते हैं, हाँ चला गया। यार सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, वाइट कलर होगा शायद। देखो 3 इक्वल बन गया, ठीक है, ठीक है, बन गया ऑलमोस्ट 3 इक्वल। ऑलमोस्ट। तो इसी में क्या बोलते हैं, 1/3। क्या बोलेंगे अगर इसको बोला गया कि अब बोला है कि 1/3 बताओ, 1/3 ऑफ सर्कल, तो क्या तो करें? क्या है, तो ये 3 का मतलब क्या हुआ बेटा, 3 मतलब 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स। और ये 1 का मतलब क्या हुआ, उसमें से कोई एक लेना है, कोई एक लेके उसको कलर कर ये देना वाला है। ले लिया। तो मान लो ये ले लिया हमने, दिस इज व्हाट, 1/3। 1/3 सिमिलरली ये भी क्या है, मैंने 1/3 1/3 एप्पल ले लिया। 1/3। मैंने 1/3 1 पीस का एप्पल ले लिया। तो यानी ठीक है, अब और इस पूरे कंप्लीट को क्या बोल रहे हैं हम, 1, 1। ठीक है। 1 मतलब होल कंप्लीट, ठीक है।